आगे रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या था, हमने दो चीजें, दो वो देख लिए कि ऐसे ऐसे निर्देश जो भाग 4 के बाहर हैं, वो कौन कौन से निर्देश हैं। जो भाग 4 दिया, निर्देश दिए गए थे, भाग 4 के बाहर भी निर्देश है। पहला 325 आर्टिकल कि जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए दावों को देखा जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। दूसरा, मातृभाषा में शिक्षा पे जो वो किया जाए, जो प्राथमिक स्तर पे शिक्षा, प्राथमिक स्तर की बात की गई लेकिन सिर्फ, ठीक है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है मातृभाषा में दिलाने पे काम किया जाए, प्रयास करे जाए। तीसरा क्या था, ये हिंदी भाषा का विकास, ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है ना। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, विकास करे और भारत की सामायिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, ताकि हिंदी जो है भारत की सामायिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम, मतलब संस्कृति को बखान करने का माध्यम, एक सिंगल माध्यम बने हिंदी। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राज्य को संघ को निर्देश दिया गया है, संघ को निर्देश दिया गया है, ठीक है, संघ का कर्तव्य बताया गया है। 351 के अंदर आता है, तो 325, 350 और 351, ये तीन पढ़ने हैं। 325 में क्या था, अनुसूचित जनजाति जाति वालों को जब भी सरकारी नौकरी मिलेगी तो उनके बारे में ध्यान देना है कि इनको रखना, इनको भी आरक्षण देना कि नहीं। 50 में क्या था, अपनी भाषा मातृभाषा में शिक्षा। 51 में क्या है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, ठीक है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद क्या है, उक्त निर्देश भी, सॉरी, उक्त निर्देश, जो ऊपर निर्देश दिए गए हैं, इनकी प्रकृति भी न्याय योग्य नहीं है। मतलब कि न्यायालय में जरूरी नहीं कि आप जाओ उसको करवाएगा, लेकिन उतना ही महत्व दिया गया है जितना उन्हें संविधान के भाग माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, नीति निर्देशक तत्व एक नजर में, ठीक है। 36वां, एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं। 36वें में क्या था, राज्य की परिभाषा क्या होगी, वही जो आर्टिकल 12 में भाग 3 में दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया 36वें में कि राज्य की परिभाषा इस भाग के लिए, भाग 4 के लिए, भाग 4 में जहां जहां राज्य शब्द है तो राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 में है। 37वें में क्या था, इस भाग में समाहित समाहित सिद्धांतों को लागू करना, मतलब कि जो भी ना कानून बनेगा उसके लिए ये क्या होगा, मूल होगा, मूलभूत होगा, ठीक है ना। डीपीएसपी मूलभूत होगा न्याय शासन चलाने में, शासन के लिए मूलभूत होगा, यही लिखा गया था ना, ठीक है। उसके बाद 38वें में क्या है, जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था प्लस समान अवसर प्रतिष्ठा वाला, ठीक है, समान अवसर प्रतिष्ठा इस सब चीज के लिए बाद में ऐड हुआ था, ठीक है ना। तो उसके 39वें में क्या था, 39वें में कई पार्ट थे, क ख ग घ घ च, बाद में ऐड हुआ था, क ख ग घ च, क ख ग घ ड़ तक था पहले, ठीक है। तो राज्य इनका अनुसरण करने के लिए कुछ नीति सिद्धांत बनाएगा, ठीक है, जैसे कि किसी के पास धन इकट्ठा ना हो, किसी के पास भौतिक मटेरियल, क्या बोलते हैं, भौतिक संसाधन एक जगह ना चले जाए, ये सब चीजें, मतलब सामाजिक जो सारा था इसके अंदर, समाजवाद को लेके। 39A क्या था कि निशुल्क सहायता दी जाए, कानूनी सहायता गरीबों को, समान न्याय दिलवाना है तो निशुल्क सहायता दी जाए गरीबों को। 40वां, ग्राम पंचायत का संगठन, ये पूछ लिया जा चुका है तो शायद ना पूछे ये सब, ये वाला। 41वां, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता। 42वां, न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं को और मातृत्व सहायता, मतलब कंपनी के अंदर जो काम करते हैं उनके लिए दशाएं अच्छी हो, मानवीय दशाएं हो। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए जो काम करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 43वां, कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, मतलब इतना वेतन दिया जाए कि निर्वाह कर सके। 43A, जो उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, ठीक है ना, 43A हो गया। अब 43A और 43A और 43B, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं लेकिन ये अलग अलग टाइम पे आए थे। 43A और 43B लगभग दोनों सहकारिता को प्रमोट करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पे आए थे। 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, और 43B सहकारी समिति, इसी से जो सहकारी समिति बनती है, इसी तरीके से। तो दो पार्ट है। 44वां क्या था, समान नागरिक संहिता, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। 45वां, 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा वाला, ठीक है, ये 45वें में है, ये भी याद कर लो अच्छे से। 46वां, अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है, आरक्षण को लेके चीजें हैं। फिर 47वां क्या है, पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना, जन स्वास्थ्य व्यवस्था बनाना। जैसे कि अब मान लो बोले कि क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री जो रोज योजना आई थी जो अभी स्वास्थ्य को लेके,
स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सब योजनाएं किस लिए आई थी? तो जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आई थी। ठीक है, तो ये हो गया 47वां। फिर क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48, 48A बाद में आया था। ठीक है, क्या, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। एकदम वर्डिंग याद करना, ऐसा नहीं कि अच्छा पर्यावरण वाला है, पर्यावरण वाला फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। स्मारकों वाला 49वां, वर्डिंग के साथ याद करना ये सब, ये दोनों वर्ड के एकदम क्या क्या वर्ड लिखा गया उसी के साथ याद करना, ये दोनों के दोनों को कंफ्यूज करता है। 50वां, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग काम करना। ठीक है, ठीक है ना। 51वां क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति। तो ये सारे याद करना, इनकी वर्डिंग्स भी याद करना, किस वर्ड्स में लिखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ इसमें लिखा गया संदर्भ सूची में, जो ऊपर पढ़ोगे ना जब, तो 1 2 3 लिखा था, तो नीचे देख लिया करो 1 2 3 में क्या लिखा गया। हाँ। ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। ये ग्रैनविल ऑस्टिन लिखे था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ ए नेशन, मतलब एक देश का कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन क्या होता है, एक ऐसा पत्थर जो गिर गया तो सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, अगर मान लो एक जैसे बिल्डिंग इस तरह से कोई बनता है, तो यहाँ पे एक पत्थर लगता है, यहाँ पत्थर लगते हैं सारे। ठीक है ना, पत्थर से बनता है ना ये सब चीज, ऐसा गोल सा। ये क्या होता है, अगर इसको हटा दिया जाए ना तो सब गिर जाएगा ढांचा। तो हर मतलब घरों में, सब में नहीं होता लेकिन कई इमारतों में एक ऐसा स्टोन होता है, एक ऐसा पत्थर होता है जो हटा दिया जाए तो वो दीवार गिर जाएगी, तो उसको कॉर्नर स्टोन बोलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, मतलब जो भारतीय संविधान है वो नेशन का कॉर्नर स्टोन है। ठीक है, किसने लिखा था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ग्रैनविल ऑस्टिन और क्या बोलते हैं, 2 3 नाम है, उन्होंने क्या क्या लिखा था इसमें, जो लक्ष्मीकांत में सारा पढ़ लेना उसको। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, हो गया। ठीक है, ये सब हो चुका है। देखो यहाँ पे ये है, सर आइवर जेनिंग्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने लिखी थी, आइवर जेनिंग ने लिखी थी। ठीक है, श्रीनिवासन ने क्या लिखी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये किताबें जो लिखेगी ना याद करना है इसमें से। ठीक है ना, फिर एक ये तो पढ़ ही लिया हमने। चलो इसके बाद हटो, अब आता है मूल कर्तव्य। ठीक है, अभी 6 8 हुआ, टाइम है हमारे पास। ठीक है ना, मूल कर्तव्य आज ही खत्म कर देंगे। मूल कर्तव्य क्या है, देखो, नागरिकों को अधिकार है, कुछ नागरिकों को ये मिलेगा, राज्य को ये करना चाहिए। ठीक है, तो नागरिकों को भी कुछ करना चाहिए ना भाई, हम नागरिक हैं अगर देश के, तो नागरिक हैं तो देश के प्रति हमारी भी कुछ बनती है करने के लिए। नागरिक होने का कुछ कर्तव्य होता है सबका। आपको देश कुछ दे रहा है खाने के लिए, तो आपको भी कुछ करना चाहिए देश के लिए। तो कर्तव्य होते हैं, कुछ कर्तव्य है। लेकिन हाँ चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, दोनों संबंधित हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया था, मूल कर्तव्य को नहीं रखा गया था। जब संविधान बना था, बन के लागू हुआ था 1950 में, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज की गई थी, मूल कर्तव्य नहीं थे कहीं पे भी। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। ठीक है, उन्हें नहीं लगता था कि नहीं इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हालांकि उन्होंने राज्य को कर्तव्य को लिख दिया। जो निदेशक तत्व क्या है, राज्य कर्तव्य है, है ना, कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को वो करना चाहिए, तो राज्य के कर्तव्य हैं, लेकिन नागरिकों के कर्तव्य नहीं लिखे गए। ठीक है, बाद में 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और 2000 में एक और जोड़ा गया। ठीक है, तो कैसे कैसे चला आगे देखते हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूसी संविधान से लिए गए हैं, पूर्वी रूसी से, अभी वाले रूसी से नहीं, पहले वाले रूसी से, तो रूसी संविधान से लिए गए, ये लिखा हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कोई मूल कर्तव्य लिखा नहीं गया नागरिकों के लिए। ठीक है ना, वो भी रूस पे लिखा गया था। रूस भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी उस समय, रूस भी लोकतांत्रिक देश नहीं था, लेकिन वहां लिखा गया था। और हम भी लोकतांत्रिक, हम लोकतांत्रिक हैं। ठीक है ना, रूस क्या था, लोकतांत्रिक देश नहीं था, लेकिन वहां मूल कर्तव्य लिखे गए थे। और जो लोकतांत्रिक देश हैं वहां नहीं लिखे गए थे। और हमने कहाँ से लिखा है, जो लोकतांत्रिक नहीं है, हमने रूस से लिया मूल कर्तव्य को। और हम तो लेकिन लोकतांत्रिक है, लेकिन ठीक है ना, हम, भारत लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देशों वाले संविधान जैसा बनाना चाहिए था, लेकिन इसने कैसा बनाया एक संविधान में,
ऐसा नहीं सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, इसने ऐसे संविधान में ऐसी चीजें डाली जो लोकतांत्रिक देशों में भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मूल कर्तव्य लोकतांत्रिक देश में नहीं है। पूर्व रूसी संविधान, जो रूस पहले था वो लोकतांत्रिक नहीं था, कम्युनिस्ट है। ठीक है ना, साम्यवाद था, साम्यवाद देश था, तो वहां वो लोकतांत्रिक नहीं हुआ। लेकिन वहां मूल कर्तव्य थे तो वहां से लिया गया, हमने ले लिया वहां से। और जो लोकतांत्रिक है वहां अभी भी नहीं है मूल कर्तव्य। ठीक है, संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। सिर्फ जापानी संविधान है जहां पे नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया था। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने ज्यादातर मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया। जो रूस था, चाइना था, उस समय समाजवादी देश थे वो सारे। ठीक है, फ्रांस फ्रांस नहीं, सॉरी, जो ये सब देश थे, रूस, चाइना, ये सब समाजवादी देश थे। इन्होंने मूल कर्तव्यों को और फंडामेंटल राइट को, मतलब लोगों को क्या अधिकार है प्लस लोगों को क्या करना चाहिए, दोनों को बराबर रखा। अगर आपको ये अधिकार दिया गया है तो आपका कर्तव्य भी दिया गया है देश के लिए। ठीक है ना, समझ रहे हो, अगर ये अधिकार है तो ये कर्तव्य भी है, जरूरी है दोनों। तो ये किन देशों में क्या कहा गया, लोकतांत्रिक में नहीं कहा गया है, समाजवादी देशों में दिया गया सब चीजें। ठीक है, ज्यादातर समाजवादी देशों में दिया गया। तो रूस के संविधान में घोषणा की गई कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्य और दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। मतलब नागरिकों का अधिकार जो है उनको कर्तव्य से अलग नहीं है। अधिकार तब है जब कर्तव्य है। ठीक है, अधिकार तब है जब कर्तव्य है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य ज्यादातर समाजवादी देशों में लिखे गए, मतलब दिए गए हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। लोकतांत्रिक देशों में नहीं दिया गया। सिर्फ देखो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में कहीं नहीं दिया गया। जापान में दिया गया एक, और अब इंडिया में दिया गया 1976 में। ठीक है, तो एक दो ही गिने चुने लोकतांत्रिक देश हैं जहां पे मूल कर्तव्य दिया गया, क्योंकि मूल कर्तव्य समाजवादी देशों में दिया जाता था। मूल कर्तव्य को जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो महत्व है, समाजवादी देशों में ज्यादा दिया जाता था मूल कर्तव्यों को। ठीक है, तो इंडिया में कैसे शुरू हुआ, भारत में स्वर्ण सिंह समिति बनी, इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट समिति। ठीक है, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। ठीक है, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, उस टाइम आपातकाल की स्थिति चल रही थी भारत में, आपातकाल लगा हुआ था, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। उस दौरान मूल कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता आदि से के संबंध संस्तुति देनी थी। ठीक है ना, जो समिति बनाई गई थी, कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसको बोला गया था कि ठीक है, आप मूल कर्तव्य और नागरिक अधिकारों को जो ठीक से एक बार पढ़ो, बोल समझाओ कि मूल कर्तव्य देने हैं कि नहीं देने हैं। चाहे हमें लगा, हमें भी मूल कर्तव्य को इतना अहमियत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए जितना रशिया और उन्होंने दे रखा है, समाजवादी देशों ने। तो समिति ने सिफारिश पेश कर दी। ये लोग, समिति ने सिफारिश दी थी। कब बनी थी समिति, समिति कब बनी थी याद रखना, 1976 में। ठीक है, 76 में समिति बनी थी, और इसने अपनी सिफारिश दे दी। इसने बोला, क्या बोला, संविधान में मूल कर्तव्यों का अलग से एक पाठ बना दो, अलग से एक चैप्टर बना दो मूल कर्तव्यों का संविधान में। इसमें क्या बताया गया था इस सिफारिश में, कि नागरिकों के अधिकार के प्रयोग के अलावा उनके कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे अधिकार, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, मैं क्या करूं देश के लिए, ये भी होना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया। ठीक है, उसी साल अधिनियम लागू कर दिया गया, 42वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें कई संशोधन हुए थे, संविधान को आधे से ज्यादा पलट दिया गया था। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क। ठीक है, भाग 4 क। ठीक है, भाग 4 क जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4 क में अनुच्छेद क्या जोड़ा गया, 51 क। एक ही अनुच्छेद है पूरे उसमें, लेकिन इसमें कई सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है ना, एक ही अनुच्छेद में कई सारी चीजें लिख दी गई हैं। तो भाग 4 क जोड़ा गया, और अनुच्छेद ये है 51 का। तो इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, वह था 51 क। ठीक है, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। याद रखना, 10 मूल कर्तव्य थे 1976 में, 1976 में 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्य को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी,
और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए अब किया गया। ठीक है, मतलब जब संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा जाना एक ऐतिहासिक भूल थी, और हम इस भूल को खत्म कर रहे हैं, अब हम इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्य बताए थे? स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य बताए थे। ठीक है, 8 मूल कर्तव्यों को सुझाव दिया था। 44 और संशोधन में कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। तो पहले हम पढ़ते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति ने क्या दिया था जो जोड़ा नहीं, आठों के आठों नहीं जोड़े गए। ठीक है ना, 8 में से कुछ नहीं जोड़े गए और बाकी कुछ एक्स्ट्रा जोड़े गए थे। तो कौन से नहीं लिए गए? समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। वो कौन सी थी? और ये पूछा भी जाता है कि कौन सी थी वो क्या कहते हैं जिसको स्वीकार नहीं किया। तो क्या था? पहला क्या था? संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब मूल कर्तव्यों का अनुपालन से इनकार कर दे। मतलब कि मूल कर्तव्य को न्यायोचित बना दिया जाए राज्य के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपको बोला जाए कचरा नहीं फैलाना और आप कचरा फैला रहे तो आपको दंड दे दिया जाएगा। तो इसमें समिति ने कहा था कि अगर नागरिक मूल कर्तव्यों का पालन ना करे तो उनको दंड दे संसद। ठीक है, संसद ऐसा कानून बनाए कि मूल कर्तव्यों का पालन ना करने पर दंड दिया जाए। तो इसको कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया, अरे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बवाल हो जाएगा इसमें तो। ठीक है ना, उसके बाद क्या है? दूसरा क्या था? मूल अधिकारों को लागू करने के आधार पर मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई कानून इस तरह से अर्थ या अर्थदंड सजा लगाने का प्रावधान अदालत नहीं करेगा। मतलब कि क्या बोला है? मूल अधिकारों के लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने पर, मतलब कि आपका मूल अधिकार लागू करवाना है या कोई मूल कर्तव्य अरुचि है, मतलब बेकार है, सिर्फ इसी आधार पर, ठीक है, सिर्फ इसी आधार पर कोई भी कानून कोई भी कानून इस तरह का अर्थ दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत नहीं करेगा। ठीक है, अदालत द्वारा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये ये इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला को फिर से आप बताएंगे, समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मूल कर्तव्य को कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। किस आधार पे? कि वो मूल कर्तव्य का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, या वो मूल कर्तव्य खुद अरुचिकर है, मतलब बेकार मूल कर्तव्य है। ठीक है, रुचि नहीं है किसी की, इस आधार पे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते उसको। तो ये भी सिफारिश थी। और तीसरा क्या था? कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। टैक्स देना मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तो ये तीनों को कांग्रेस सरकार ने इन तीनों को मना कर दिया, नहीं तीनों नहीं होंगे। ठीक है ना, ये तीनों सिफारिश मना कर दी। तो कौन कौन सी सूची में ऐड हुई? तो 51 क के अंदर कौन कौन सी सूची में ऐड हुई? तो ये एकदम वर्डिंग के साथ, क्योंकि आपका मूल कर्तव्य है, आपको याद होना चाहिए, वैसे भी याद होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। ठीक है, एकदम वर्ड टाइम के देख साथ। लीजिए। मैं खत्म कर दूंगा ना इसको, हो जाएगा खत्म। पहला है संविधान का पालन करें, मूल कर्तव्य है पहला, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। मतलब उसके आदर्श, जितने आदर्श हैं, जो भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे संसद हो या कोई दूसरा विधानसभा, कोई भी संस्था हो, ठीक है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, वो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं। तो संविधान का पालन करना है, संविधान के आदर्शों, मतलब कि न्याय और क्या, समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सबका आदर करना। ठीक है ना, संस्थाओं का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, राष्ट्रीय गान का आदर करना। ये क्या है? मूल कर्तव्य है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत का आदर करना मूल कर्तव्य है, तो दिया ही नहीं गया इसमें। राष्ट्रीय गीत का नहीं है, राष्ट्रीय गान का है। ठीक है, पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। तो अगर ऑप्शन में आता है राष्ट्रीय गीत का आदर करना, तो ये कर्तव्य तो है लेकिन मौलिक कर्तव्य में इसको डाला नहीं गया है। ठीक है ना, संविधानिक नहीं म्यूट है कर वो। दो। अब म्यूट कर दो। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, जो स्वतंत्रता के टाइम पे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो जो उच्च आदर्शों ने प्रेरित किया, उसको दिल में संजोए रखना है, हृदय में संजोए रखना और उसका पालन करना। ठीक है, तो ये न्यायोचित कैसे हो सकता है? मेरे दिल में क्या चीज है, मैं कैसे इसको, कोर्ट में कोई कैसे जा सकता है इसके लिए? ठीक है, तो ऐसे ही पता लग रहा है ये सब न्यायोचित नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय पर राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, वो किन आदर्शों से प्रेरित था? कौन से आदर्शों से प्रेरित था? समानता के आदर्शों से प्रेरित था, न्याय के आदर्शों से, लोकतंत्र के आदर्शों से, धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों से। ये आदर्श थे उस समय, उन आदर्शों से प्रेरित था, तो उसको हमें भी संजोए रखना है और उसका पालन करना है। तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता
एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद चौथा क्या है, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब बुलाया जाए कि हाँ युद्ध शुरू हो गया चाइना से या पाकिस्तान या किसी भी देश से, आपको से फौज ज्वाइन करो तो जाना चाहिए, कर्तव्य है। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व, भाईचारा, भातृत्व मतलब भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म भाषा जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव पर से परे हो। ऐसा भाईचारा जो धर्म जाति भाषा प्रदेश इससे परे हो, और ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में हो। ठीक है, तो ये भी जो है ये मौलिक कर्तव्य में है। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में हो, मौलिक कर्तव्य है। तो भाईचारा और प्रथा। उसके बाद क्या, छठा क्या है, हमारी सांसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, बचाए रखें। हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको बचाए रखना। सातवां क्या है, आप देखो सातवां जो मौलिक कर्तव्य है, और डीपीएसपी थोड़ा सा वर्डिंग सेम टू सेम लगेगा, लेकिन ठीक है ना, लेकिन अलग अलग है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उसकी रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ये कुछ वर्ड से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे दया भाव रखना। ठीक है, दया भाव कौन रखेगा, हम लोग रखें ना, राज्य के लिए थोड़ी ना दया भाव के वर्ड होते हैं। राज्य का वर्ड्स क्या होते हैं कि उसके लिए अच्छा बनाना, विकास करना, ये सब वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स को भी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि मौलिक कर्तव्य में आएगा कि डीपीएसपी में आएगा। तो यहाँ क्या दया भाव वर्ड है, ठीक है, दया भाव वर्ड है, तो ये लोगों के लिए होगा ना, राज्यों के लिए तो नहीं होगा ये दया भाव वर्ड। तो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है। तो उसके बाद क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है ना, मतलब साइंस के प्रति रुचि बढ़ाई जाए। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हमें करनी है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य। आपको लगेगा, अगर मान लो ऑप्शन में दिया जाए कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, आपको लगेगा हमारा थोड़ी ना, तो राज्य के लिए होगा ना, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए लिखा गया है। 10वां पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना, और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए आगे बढ़ता है, मतलब विकास करना, ये सब चीजें। उसके बाद 11वां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति में क्या-क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई, मान लो कि आप बाहर गए, कोई सरकारी भवन हो गया, गाड़ियां हो गई, सब कुछ, या कोई शॉपिंग मॉल, कोई भी सड़क पे जो बना हुआ है, सड़क खुद हो गया, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है ना, हुँ। सबके लिए है वो। सार्वजनिक मतलब सभी जनों के लिए जो यूजफुल है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, कॉम्प्लेक्सेस हो गए, कुछ भी जो सब जिसे सब यूज करते हो, तो उसकी सुरक्षा करना। ठीक है, सुरक्षित रखना। फिर देखो 11वां क्या है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया था। तो अब देखो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए दो जगह जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट में भी जोड़ा गया है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ा गया है। और 0 से 6 साल के लिए कहाँ जोड़ा गया, डीपीएसपी में जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था, अधिनियम 2002 से, 86वां अधिनियम 2002 से जोड़ा गया था। ठीक है, पहले डीपीएसपी में 6 से 14 था, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया इस अधिनियम से। अब 0 से 6 यहाँ रखा गया और 6 से 14 को फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में रख दिया गया। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को, अपने अपने बच्चों की बात की जा रही है तो मूल कर्तव्य में आएगा। ठीक है ना, ये अपने बच्चों की बात की जा रही है ना यहाँ पे। तो अगर बोला जाए कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना फंडामेंटल राइट है कि फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वर्ड्स को देखो, अपने बच्चों की बात की जा रही है, तो अपने तो मेरे लिए होंगे ना, राज्य के लिए थोड़ी ना होंगे। ठीक है, तो मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या है, मूल कर्तव्य पढ़ लिए, एकदम वर्ड टू वर्ड रट लेना इसको। ठीक है ना, मूल कर्तव्य की विशेषताएं पीटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए नहीं है। ठीक है, तो क्या विशेषताएं इनमें लिखा गया है, इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, जो कुछ है, तो कुछ नागरिक कर्तव्य है, कुछ नैतिक कर्तव्य है, कुछ नागरिक कर्तव्य है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, हमको करना ही चाहिए, कि उन्होंने हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ी थी, हमें करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना हमारा नागरिक कर्तव्य है, हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए इस देश की चीजों को वो करें, क्या बोलते हैं, सम्मान करें। ठीक है ना, नागरिक कर्तव्य है।
दूसरा ये इम्पोर्टेंट, ये इसका महत्व है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धतियों से संबंधित है। जो मौलिक कर्तव्य है, ये भारत की परंपरा, पौराणिक कथाएं और धर्म और पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का ही वर्गीकरण है, ठीक है। ये आंतरिक कर्तव्यों का ही वर्गीकरण है भारतीय जीवन की। उसके बाद तीसरा क्या है, कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए है, वे चाहे वे नागरिक हो चाहे विदेशी। देखो लिखा गया यहाँ विदेशी भी है। कुछ मूल अधिकार जो है सभी लोगों के लिए है, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी, लेकिन मूल अधिकार है, लेकिन मूल कर्तव्य क्या है, केवल नागरिकों के लिए है, क्योंकि आप नागरिक हो इसलिए मूल कर्तव्य है। विदेशियों के लिए कोई कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। आप नागरिक हो इसीलिए देश के लिए मूल कर्तव्य है ना, आपको देश कुछ दे रहा है तो आप देश को कुछ दे रहे हो वापस, ठीक है। तो मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है। आप इस कोर्ट मतलब राज्य आपके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकती। डीपीएसपी में क्या था, आप राज्य के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते थे, तो उसका बदला ले लिया गया कि राज्य आपके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकती। आप मूल कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो कोर्ट नहीं जा। निदेशक तत्व क्या था कि राज्य को क्या करना चाहिए, मतलब राज्य का क्या कर्तव्य है, राज्य नहीं कर रहा है तो आप नहीं जा सकते कोर्ट। यहाँ मूल कर्तव्य है कि नागरिकों का क्या कर्तव्य है, नागरिक नहीं कर रहा है तो कोर्ट, राज्य कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। तो संविधान में सीधे न्यायालय से इसकी कोई क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी इसके हनन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसके बाद है मूल कर्तव्य की आलोचना। आलोचना अगर करना है, क्रिटिसाइज करना है तो कैसे करेंगे, संविधान के भाग 4 क में जो उसकी आलोचना कैसे करेंगे। कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है, जैसे कि मतदान करना एक कर्तव्य है, टैक्स देना भी कर्तव्य होना चाहिए, परिवार नियोजन मतलब जनसंख्या ना बढ़ाएं कर्तव्य है। तो ये सब चीजें शामिल करनी चाहिए थी, शामिल नहीं की गई है। कम से कम मतदान करना और परिवार नियोजन करना तो जरूर करना चाहिए था शामिल। असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति ने बोला भी था कर अदायगी के कर्तव्य को, लेकिन नहीं रखा गया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, टैक्स देने के का जो जो को भी मौलिक कर्तव्य में डालना चाहिए था। उसके बाद क्या है, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी और आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। जैसे कि अब बोलूं मैं कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो उच्च आदर्श थे उनको हमें दिल में संजो। पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन में उच्च आदर्श था क्या, है ना। उच्च आदर्श का मतलब क्या है, सामसिक संस्कृति क्या है भारत की, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको समझना कठिन है, ठीक है, जिनका जिनका क्या कहते हैं परिभाषित नहीं किया गया। उसके बाद क्या है, गैर न्यायोचित होने के कारण आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया। ये एक तरह से नैतिक आदेश है, ठीक है। नैतिक आदेश है कि सरकार बोल रही है यार तुमको हम इतना दे रहे हैं, तुम भी हमारे लिए कुछ करो। देश तुम्हें बोल रहा है कि ये मैं तुम्हें इतना सब दे रहा हूँ, तुम मेरे लिए भी कुछ कर लो यार। इस तरह से नैतिक आदेश है, समझ रहे हो ना। नैतिकता को आगे रख के बोला जा रहा है कि कुछ करो, तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा था, नैतिक नहीं बोला था, उसने कहा था कानूनी आदेश बोला था इसको, ठीक है। दंड और सजा का प्रावधान की बात की थी उसने, ठीक है। लेकिन क्या किया गया, गैर न्यायोचित रखा गया, इनको नैतिक ही रखा गया, कानूनी नहीं रखा गया, ठीक है। संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करा दिया, मतलब क्या फालतू में कर लिया तुमने शामिल, ठीक है ना। क्यों फालतू में कर दिया शामिल, इसको कोई फायदा है, कोई मतलब बोल दिया तुमने तो कोई संविधान पढ़ने जा रहा है, कोई इंसान नागरिक संविधान पढ़ेगा कि मेरे कर्तव्य क्या क्या है। तो एक्चुअली क्या किया गया सरकार ने इसको के लिए, इसके लिए क्या है, जितनी एनसीईआरटी किताबें हैं, ठीक है, उसके फ्रंट पेजेस में क्या दो चीजें लिखी जाती हैं, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य। कहीं प्रस्तावना मौलिक मिलेगी, कहीं कर्तव्य। मूल कर्तव्य मिलेंगे, ठीक है। या तो प्रस्तावना मिलेगी या मूल कर्तव्य मिलेगी, किस लिए, ताकि बच्चा उन्हें पढ़े, क्योंकि संविधान कौन खोलने जा रहा है, ठीक है। तो हाँ। इसीलिए आलोचकों ने कहा कि संविधान में लागू करके क्या फायदा, संविधान कोई खोलता थोड़ी ना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आलोचकों ने कहा कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्य के मूल्य व महत्व को कम करता है। मतलब इसको भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था। अगर मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का पूरक है, मौलिक अधिकारों के अगर मूल अधिकार है तो ही मूल कर्तव्य मिलेगा, इस तरह से अगर कुछ है, तुम समाजवादी कॉन्सेप्ट को अगर ले रहे हो, समाजवादी जो क्या कहते हैं देश थे उनके कॉन्सेप्ट को ले रहे हो, तो वहां तो बराबरी रखी गई दोनों में। जो समाजवादी देश थे वहां तो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में बराबरी दी गई थी। तो तुमको इसको भाग 3 के बाद जोड़ना चाहिए था, 3 क करके जोड़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन तुम भाग 4 के बाद एक एक्सेट्रा जोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो ये उन्होंने आलोचना की थी। अब है कि मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है,
ठीक है? तो इसमें